रामपुरहाट गांव में सुबह के 4 बज रहे थे। कोहरा ठीक से हटा भी नहीं था, लेकिन गांव में काफी चहल पहल थी। लोग सुबह सुबह उठकर अपने अपने घर में ठंडे पानी से नहा रहे थे। हे राम, आज तो बहुत कड़ाके की ठंड है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम का नाम लेने से भूत तो क्या सर्दी भी भाग जाती है। दादी देखो, मैं स्ट्रॉन्ग बॉय बन गया हूँ। कितना ठंडा पानी है और मैं ठंडे ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना गाते रहना चाहिए, नहाना चाहिए। जहाँ गांव में एक तरफ लोग 4 बजे मजे से ठंडे पानी से नहा रहे थे, तो वहीं गांव की एक बहू अनु अपने बाथरूम में बैठकर पानी को घूर रही थी। अनु पानी को हल्का सा छूती और हाथ हटा लेती। हे भगवान, इतने ठंडे पानी से मैं कैसे नहाऊंगी? मुझे तो पानी छूने में ही मौत आ रही है। इतने ठंडे पानी से नहाऊंगी तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। अनु काफी देर से बाथरूम में बैठकर यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी सास सरला आवाज देती है। अनु, तू बाथरूम में जाकर सो गई क्या? इतनी देर से बाथरूम में घुसी हुई है, जल्दी नहा। अभी मुझे तेरे ससुर और राहुल को भी नहाना है। अपनी सास की कर्कश आवाज सुनकर अन्नू न आओ देखती न ताओ जल्दी से ठंडा पानी अपने ऊपर उड़ेल लेती है। मर गई। पानी कितना ठंडा है। ये मेरी सास नहीं, डायन है। 2 मिनट बाथरूम में भी चैन से नहीं रहने देती है। मैंने इतना ठंडा पानी खुद पर डाल लिया, लग रहा है जैसे कान से चिड़िया उड़ गई। अन्नू कांपते हुए बाथरूम से बाहर आती है कि तभी सरला दाना पानी लेकर उस पर चढ़ जाती है। अन्नू, तू बहुत आलसी है। तेरी वजह से मुझे नहाने में लेट हो गया। अब तू ही पूजा कर और जाकर सबके लिए नाश्ता भी बना। नाश्ते में पराठे, 2 तरह की सब्जी और पूरी बना लेना। अपनी सास की बात सुनकर अन्नू कांपते हुए हाथों में तुलसी में जल डालती है और फिर घर में पूजा करती है। एक तो इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से मेरी सास परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। नाश्ते में पराठा, 2 तरह की सब्जी, पूरी बनाने के लिए क्या कर गई है? समझ नहीं आता उनका पेट है या होंदा। सिर्फ अन्नू ही नहीं, गांव में और भी बहुएं थीं जो सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाकर परेशान थी। कुसुम के घर पर कुसुम आईने के सामने तैयार हो रही थी। आज तो ठंडे ठंडे पानी से नहाकर पूरे शरीर में कपकपी हो रही है। पता नहीं ये कपकपी कब जाएगी। बाजी ने सुबह सुबह मेरी रेल लगा दी। मुझे तो सर्दी लग गई है। हचू हचू। सुबह 3 बजे से उठकर मैं घर में झाड़ू पोछा कर रही हूँ। इतनी ठंड में पहले इतना सारा काम करो और फिर ठंडे पानी से नहाओ। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे गांव में सुबह 4 बजे नहाने का आइडिया किसका था। मुझे अगर वो इंसान मिले तो मैं उसे गोली मार दूंगी। अनु और कुसुम तो अपनी सास के डर से ठंडे पानी से नहा लेती हैं, लेकिन ज्योति अपनी सास से चालाकी करती है और फिर बिना नहाए सिर्फ कपड़े बदलकर बाल संवार के किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। ज्योति किचन में चाय बना ही रही थी कि तभी उसकी सास शोभा किचन में आती है। क्या बात है बहू, आज तुमने इतना सुबह सुबह नहा लिया? रोज तो नहाने में बड़ा नाकानी करती हो। सच सच बताओ, तुम नहाई हो या नहीं? मैं नहाई हूँ माँ जी। देखिए, मैंने साड़ी भी बदली है। ज्योति बहू, मैंने दुनिया देखी है, मुझे पता है तुम आज नहीं नहाई हो। किचन से बाहर निकलो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बिना नहाए किचन के अंदर आने की? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। शोभा ज्योति की एक बात नहीं मानती है और उसे बाथरूम में ले जाकर नहाने के लिए कहती है। शोभा का गुस्सा देखकर बेचारी ज्योति को भी नहाना पड़ता है। ज्योति के नहाने के बाद, आज जो गलती तुमने की है बहू, दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब जाओ, जल्दी से तैयार होकर अपने ससुर जी को चाय बना कर दो। मुझे मंदिर जाने में देरी हो रही है। ज्योति को सुबह सुबह अच्छे से डांटने के बाद शोभा मंदिर जाती है, जहाँ सरला, शांति, लता, गायत्री सभी पूजा की थाल लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। शोभा भी उनके साथ मंदिर चली जाती है। मंदिर में राधे श्याम बोलो जय सिया राम। राधे श्याम बोलो जय सिया राम। पूजा खत्म होने के बाद सभी औरतें मंदिर से बाहर निकलती हैं। सुबह सुबह भगवान का पूजा पाठ करके मन शांत हो जाते हैं। हमारे राधा कृष्णा का श्रृंगार आज बड़ा ही सुंदर हुआ है। बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे तो अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे सारी परेशानी दूर हो गई है। अरे बंटी, कब तक क्रिकेट खेलोगे? मेरी पूजा हो गई, घर चलो। नाश्ता नहीं करना है क्या? स्कूल जाने का भी टाइम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं 5 बजे। कल फिर क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है ना? इतना कहकर बंटी अपनी दादी के पास वापस आ जाता है और उनके साथ घर जाने लगता है। गायत्री के साथ लता, सरला, शांति सब अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में
तुम लोगों को पता है, आज तो मेरी बहू ने हद कर दी। आज वो बिना नहाई रसोई में आ गई। क्या बात कर रही हो? मैंने उसे बहुत डांटा, उसकी आंख में तो आंसू आ गए थे। शोभा अपनी बहू की करतूत बता ही रही थी कि तभी लता, मेरी बहू भी आज नहाने में काफी ड्रामा कर रही थी। उसने मुझसे कहा, माँ जी आज मुझे काफी सर्दी लग रही है, मेरा शरीर तप रहा है, मुझे लग रहा है जैसे बुखार आने वाला है, अगर मैं सिर्फ थोड़ी देर से नहा लूं तो चलेगा? अच्छा ठीक है बहू, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो तू आज 6-7 बजे गर्म पानी से नहा लेना। क्या सच में माँ जी? आप मुझे डांटेंगी नहीं? अरे इसमें डांटने या गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी तबीयत सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं तुम्हें सुबह 4 बजे नहाने को इसलिए कहती हूँ क्योंकि तुम घर की लक्ष्मी हो। तुम्हें सबसे पहले नहा धोकर तुलसी में जल डालकर पूजा पाठ करना चाहिए। सुबह सुबह नहाने से शरीर की शुद्धि होती है, मन तरोताजा रहता है, लेकिन देर से नहाने से राक्षस का वास होता है। थैंक यू माँ जी मेरी प्रॉब्लम समझने के लिए। लता बहुत ही सुलझी हुई औरत थी, वो बहुओं की परेशानी को समझती थी। तो भी ना लेता, जब देखो अपनी बहू को सिर पर चढ़ाती है। अगर तू अपनी बहू को इतनी छूट देगी तो वो अपनी मनमर्जी करने लगेगी और हमारे गांव की सुबह 4 बजे नहाने की परंपरा तोड़ देगी। लता ने बिल्कुल सही किया, मैं भी अपनी बहुओं को नहाने के लिए जोर नहीं देती हूँ। मुझे लगता है तुम लोगों को भी अपनी बहुओं के साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। इसी तरह गांव की सभी सास एक दूसरे से बातें करते हुए अपने अपने घर चली जाती हैं। निशा के घर पर, निशा बहू सारा दिन सोती रहोगी क्या? शाम के 5 बज गए हैं, घर में झाड़ू कब लगेगा? घर में सांझ बत्ती करने का टाइम हो गया है और तुम अभी भी सो रही हो। सास की आवाज सुनकर निशा घबरा कर उठती है। निशा बेचारी आंखें मलते हुए पूरे घर में झाड़ू लगाती है और फिर शाम में घर के मंदिर में दिया जलाती है कि तभी उसका बेटा, पता है मम्मी, आज स्कूल में ना टीचर हमें सुबह उठने और ठंड में ठंडे पानी से नहाने के फायदे बता रही थी। मम्मी मैडम बता रही थी कि ठंड में सुबह नहाने से हमारा दिमाग तेज होता है और हम एक्टिव होते हैं। हाँ बेटा तेरी मैम तो सही कह रही है, पर सुबह 4 बजे नहाना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? निशा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके ससुर, निशा बेटा आज गाजर का हलवा खाने का बड़ा दिल कर रहा है, रात के खाने के साथ आज गाजर का हलवा भी बनाना। हाँ क्यों नहीं, मैं थोड़ी ना इंसान हूँ, मैं तो रोबोट हूँ। निशा बहू ये, निशा बहू वो। एक तो ठंड में सुबह सुबह 4 बजे उठाकर नहला देते हैं, ऊपर से सारा दिन काम करवाते हैं। निशा गुस्सा करते हुए किचन में जाती है और गाजर का हलवा बनाने के लिए ठंडे ठंडे पानी से गाजर को धोती है और गाजर को छूने के बाद, हाय दैया मर गई, कितना ठंडा पानी है। इतने ठंडे पानी से 2 किलो गाजर धोने में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। मेरे ससुराल वाले तो भुक्कड़ है, ठूस ठूस कर खाना खाते हैं, 2 किलो गाजर का हलवा भी इनके लिए कम पड़ेगा। निशा कांपते हुए बर्फ जितने ठंडे पानी से सारी गाजर को धोती है और फिर कद्दूकस करके गाजर का हलवा बनाती है। गाजर का हलवा बनाने के बाद वो पूरी सब्जी, देवर के लिए पराठे और चटनी भी अलग से बनाती है। सारा खाना बनाने के बाद निशा सभी को खाना परोसती है और खाते हुए सरोज, गाजर का हलवा तो ठीक बना है, लेकिन तुमने शक्कर ज्यादा डाल दी है, अगली बार से जरा ध्यान रखना। भाभी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने हलवा के साथ साथ पराठा भी कड़ा कड़ा बनाया है, थोड़े नरम पराठे बनाया करो ना। हाँ मैंने शक्कर ज्यादा डाली है, इसीलिए तो आप डायबिटीज होने के बाद भी 2 कटोरा हलवा खा गई हैं। मैं क्या करूं इनका, और देवर जी की तो फरमाइशें खत्म नहीं होती। निशा सभी को खाना खिलाने के बाद खुद खाती है और फिर किचन में जाकर ढेर सारा बर्तन धोती है। रात के 1 बजे वो बर्तन धोकर अपना काम खत्म करती है और सोने के लिए जाती है। बिस्तर पर पड़ते ही निशा को नींद आ जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह 4 बजते हैं, अरे ओ निशा, सुबह के 4 बज गए, कब तक तू यूं ही सोती रहेगी? तुम्हारे ससुर जी छत पर नहा रहे हैं, जाकर उन्हें 2 बाल्टी पानी देकर आओ और समीर को दफ्तर भी जाना है, जल्दी से उसका टिफिन बनाओ। सरोज की जली घटी बातें सुनकर निशा उठती है और नल से 2 बाल्टी पानी भरकर डगमगाते हुए पानी की दोनों बाल्टी छत पर ले जाती है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे अरे इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाकर तो मजा ही आ जाता है। आपको ही आता होगा मजा, मेरे लिए ये किसी सजा से कम नहीं है। निशा अपने ससुर को बाल्टी देकर दूसरी तरफ से नीचे आ ही रही थी कि तभी उसकी नजर गांव की दूसरी छत पर जाती है, जहां किसी की छत पर बच्चे नहा रहे थे तो किसी की छत पर आदमी नहा रहे थे और उनकी पत्नी उन्हें पानी लाकर दे रही थी। पता नहीं मम्मी पापा ने मेरी शादी किस पागल गांव में कर दिया, यहाँ बच्चा हो या बूढ़ा, मर्द औरत सभी सुबह 4 बजे नहाते हैं। अरे निशा कहाँ हो यार, जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री करो, आज मेरी मीटिंग है, मैं नहा चुका हूँ, बस साबुन लगाकर पानी डालना है।
ठीक है जी, मैं अभी आपके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। निशा कपड़े इस्त्री करती है। इतनी बार ऊपर नीचे करने से उसे और भी ज्यादा ठंड लगने लगती है। वो जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, यार पानी बहुत ठंडा है, मुझसे नहीं नहाया जा रहा। नहा ले निशा बेटा, वरना तेरी सास चाबुक लेकर आ जाएगी। निशा नहाती है, फिर कांपते हुए किचन में जाकर समीर के लिए नाश्ता बनाती है। फिर निशा ही नहीं, गांव की दूसरी बहुओं को भी नहाने के साथ साथ इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन स्कूल के बाहर, पता नहीं बच्चे स्कूल से बाहर कब आएंगे, आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ। अरे कुसुम, तू भी आए? और निशा तू भी? मतलब सारी पलटन आज यही है? हाँ भाभी, हम सभी आज अपने अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं। अरे क्या बात है कुसुम, बड़ी परेशान लग रही हो। क्या बताऊं दीदी, मेरे ससुराल वालों ने तो नाक में दम कर दिया है। कुसुम, तुम्हारी सास उतनी चांडाल नहीं होगी जितनी मेरी है। वो तो बेताल की तरह हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ उनसे। अरे आज हम सभी बहुएं एक साथ मिल ही गई हैं, तो चलो कहीं चलते हैं। मैंने सुना है स्कूल के पास एक नया पार्क खुला है, चलो वहां चलते हैं। हम लोग बातें कर लेंगे और बच्चे पार्क में खेल लेंगे। गांव की सभी बहुएं अपने घर वालों से काफी परेशान थी। वो सभी अपने बच्चों को लेकर पार्क में चली जाती हैं। पार्क में बच्चे झूले में खेलने के लिए चले जाते हैं और झूला झूलने लगते हैं। वहीं बहुएं बेंच पर बैठकर बातें करती हैं। मेरे ससुराल वालों ने तो मेरी नाक में दम कर दिया। पहले तो वो सिर्फ मुझे सुबह 4 बजे ठंड में नहाने के लिए परेशान करती है, लेकिन अब मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ती है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं क्या बताऊं, आज मेरी बेटी का सुबह नहाने का मन नहीं था। वो मुझसे कह रही थी कि मम्मी मुझे नहीं नहाना है, लेकिन मेरी सास कहाँ किसी के सुनने वाली है। फिर तेरी सास ने क्या किया? वो क्या करेंगी, उन्होंने बच्ची को डांटना शुरू कर दिया। वो मुझ पर चिल्लाती है तो चलो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी, वो तो बच्ची है, कम से कम उसे तो 4 बजे नहीं नहाना चाहिए। इस बार इतनी ज्यादा ठंड हो रही है कि अभी दोपहर के वक्त भी सर्दी लग रही है, लेकिन पता नहीं हमारे गांव वालों को कौन सा बुखार चढ़ा रहता है कि वो सुबह 4 बजे ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं। ज्योति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गांव वालों के 4 बजे नहाने की वजह से हमारी सास हमें सुबह 4 बजे नहाने के लिए इतना परेशान करती है। कितना अच्छा होता अगर हमारे गांव में सुबह 4 बजे नहाने की कोई मान्यता ही नहीं होती। गांव की सभी बहुएं सुबह 4 बजे नहाने से काफी परेशान हो चुकी थी और उनकी बातों में ये साफ दिखाई दे रहा था। सारी बहुएं एक दूसरे से अपना गम बांट रही थी कि तभी कुसुम, आप लोगों ने सुना वरुण भैया की शादी होने वाली है? अरे अपने हर दिन की परेशानी में तो मैं उनकी शादी के बारे में भूल ही गई थी। अब हमें उनकी शादी की तैयारी भी करनी होगी। गांव के सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे, चाहे किसी तरह की मान्यता का पालन करना हो या फिर गांव में किसी की शादी हो। सभी लोग एक साथ मिलकर शादी की तैयारी करते थे। अब क्योंकि वरुण की शादी होने वाली थी, इसीलिए सारी बहुएं इतनी एक्साइटेड थी। मैं तो वरुण की शादी में ब्यूटी पार्लर में तैयार होने वाली हूँ। निशा दीदी, छोड़ दीजिए इन बातों को, चलिए अब घर चलते हैं, वरना हमारी सास कोई ना कोई काम लेकर यहाँ भी चली आएंगी। अनु की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और फिर सारी बहुएं अपने अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और देखते ही देखते वरुण की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। गांव में चहल पहल बढ़ जाती है। अरे भाई, ये तिरपाल और बांस कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे भाई, हमारे गांव की गायत्री बहन के बेटे वरुण की शादी है ना, तो वही पंडाल बनाने जा रहा हूँ। राजू वरुण के घर जाकर उसके घर के सामने बड़ा सा पंडाल बनाता है। वरुण की शादी की रस्में शुरू हो गई थी। आज उसकी हल्दी थी, इसीलिए गांव की औरतें पीली साड़ी, बच्चे भी पीले कपड़े पहनकर आते हैं। गांव की कुछ औरतें अपने साथ ढोलक लेकर आती हैं और सभी ढोलक बजाकर नाचते गाते हैं। फिर वरुण को हल्दी लगती है। अब हमारे गांव में नई बहू आने वाली है, फिर ये गांव वाले उस बेचारी को भी सुबह 4 बजे नहाने के लिए कहेंगे। मुझे तो देखना है कि वरुण की पत्नी रोज सुबह 4 बजे नहाएगी या फिर गांव वालों की मान्यता से परेशान होकर अपने मायके चली जाएगी। निशा कहीं ना कहीं सही कह रही थी। शहर में रहने वाली निक्की गांव में सुबह 4 बजे नहाने वाली मान्यता को मानेगी या फिर इसे बदल देगी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और वरुण निक्की से शादी करके उसे अपने गांव में ले आता है, जहां सभी गांव वाले उसके स्वागत में खड़े थे। क्या मेरे पति का खानदान इतना बड़ा है? इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, और अभी क्या मुझे इन सारे लोगों के पैर छूने होंगे। निक्की अपने मन में इस तरह की अजीबोगरीब बातें सोच रही थी कि तभी उसकी सास गायत्री उससे कहती है, निक्की बेटा, सारे गांव वाले तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। हमारे गांव में हम सभी लोग एक साथ हर चीज करते हैं, इसीलिए तुम्हारा स्वागत भी पूरा गांव कर रहा है। हाय मोरी मैया, कितनी ठंड लग रही है। इस लहंगे में तो हवा आर पार हो रही है। अब और कुछ देर ऐसे बाहर खड़ी रही तो मेरी यहीं पर कुल्फी जम जाएगी।
अरे निक्की, तुम्हारी हालत तो अभी से खराब हो गई। अभी से इतना कांप रही हो तो कल सुबह 4 बजे क्या करोगी? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे कुछ नहीं बेटा, मेरी बहू को तो मजाक करने की आदत है, वो तो बस ऐसे मजाक कर रही थी। निक्की बेटा, तुम कलश को पैर से गिराकर अंदर आओ। निक्की कलश गिराकर घर के अंदर आती है। निक्की बेटा, शादी की रस्मों में बहुत थक गई होगी, वरुण निक्की को उसके कमरे में ले जाओ। वरुण निक्की को उसके कमरे में ले जाता है। निक्की काफी थक गई थी तो वह बिस्तर पर पड़ते ही सो जाती है। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं वैसे ही निक्की को गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसी सजा दी ठंड ने, मैंने क्या गुनाह किया, हाय मर गए हम तो जम गए। इतनी सुबह सुबह भला इतना खतरनाक गाना कौन गा रहा है? अरे वरुण जी कहाँ गए? निक्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास गायत्री उसका दरवाजा खटखटाती है। निक्की जैसे ही दरवाजा खोलती है, बहुत सुबह हो गई, तुम जल्दी से नहा लो और फिर आज तो तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो नहाने के बाद पूजा करके पहली रसोई भी तो करना है। लेकिन माँ जी अभी तो सुबह के सिर्फ 4 ही बजे, इतनी सुबह सुबह नहाना और फिर पहली रसोई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे बहू, हमारे गांव का रिवाज है, यहाँ सभी लोग सुबह 4 बजे उठकर नहाते हैं। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं जाकर गर्म पानी कर लेती हूँ फिर नहा लूंगी। इतना कहकर निक्की अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बिस्तर पर रखती है कि निक्की तुम शायद समझी नहीं, हमारे गांव में सभी लोग सुबह 4 बजे ठंड में ठंडे पानी से नहाते हैं। गर्म पानी से तो सिर्फ बहुत छोटे बच्चे या बुजुर्ग नहाते हैं। ठंडे पानी से नहाने की बात सुनकर ही मेरी हालत खराब हो रही है। ज्यादा बातें ना बनाओ और जल्दी जाकर नहाओ। अपनी सास को गुस्सा करते देख निक्की जल्दी से बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। बाथरूम में निक्की जैसे ही ठंडे पानी को छूती है, हाय राम, कोई मुझे बचाओ, ये पानी हद से ज्यादा ठंडा है, इस पानी से नहाऊंगी तो मेरी आत्मा निकल जाएगी। निक्की जैसे तैसे 2 मग पानी डालकर जल्दी से नहाती है। ठंडा पानी डालते ही उसे उसकी नानी याद आ जाती है। निक्की बेचारी कांपते हुए बाथरूम से बाहर निकलती है और कपड़े बदलकर सबसे पहले तुलसी में जल डालती है और फिर पूजा करके पहली रसोई में खीर बनाने के लिए किचन में जाती है। खीर बनाते हुए निक्की सोचती है, अरे ओ निक्की, अब तो उठ जा, सुबह के 10 बज रहे हैं, नहाना नहीं है क्या? बड़ी आलसी हो गई है तू। क्या है मम्मी, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना, ठंड के मौसम में मुझे रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता है। अरे निक्की, कुछ ही दिनों में तेरी शादी होने वाली, ससुराल जाकर भी तू क्या 10 बजे सोकर उठेगी? मैंने तो सुना है तेरे ससुराल वाले काफी जल्दी उठकर नहा लेते हैं। अरे वहां अगर मेरे ससुराल वाले सुबह उठ जाते हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो आराम से सोकर उठूंगी। मैं तो अपनी सास को भी अपनी तरह आलसी बना दूंगी, देखिएगा। कहा मैंने सोचा था कि अपनी सास को अपने रंग में रंग दूंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ मेरे ससुराल वाले नहीं बल्कि पूरा गांव ही 4 बजे सुबह उठकर नहाता है। मम्मी पापा आपने मेरी शादी कहाँ कर दी? निक्की ये सारी बातें सोचते हुए अपनी पहली रसोई करती है और सभी को खीर ले जाकर खिलाती है। आज निक्की की पहली रसोई थी, इसीलिए आसपास की कुछ पड़ोस की औरतें भी उसके हाथ का खाना खाने के लिए आती हैं। सभी को खीर बहुत पसंद आती है। जीती रहो बहू, तुमने आज बहुत ही टेस्टी खीर बनाई थी, सारी औरतें तुम्हारी बहुत तारीफ करी थी, सच में तुम बहुत होनहार हो। अपनी सास को अपनी इतनी तारीफ करते देख निक्की सोचती है, अरे अच्छा मौका है निक्की, अपनी सास को बोल दे कि तू सुबह 4 बजे उठकर नहीं नहा सकती है। अभी उनका मूड अच्छा है, क्या पता वो तेरी बात मान ले। वो माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। निक्की बेटा, तुम्हें जो कहना साफ साफ कहो ना, घबराने की कोई बात नहीं है। वो माँ जी, मुझे आपसे कहना था कि सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहीं नहा सकती हूँ और ठंडे पानी से नहाने से मुझे बुखार आ जाता है। निक्की बेटा, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं है, लेकिन जब तुम रोज ठंडे पानी से नहाओगी तब तुम्हें आदत हो जाएगी। माँ जी, बात सिर्फ आदत की नहीं है, मुझे इतना सुबह उठकर नहाना पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं बहू, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अगर तुम्हें ठंड में सुबह 4 बजे नहाने में परेशानी है तो तुम थोड़ी लेट से नहा लेना और उसके बाद घर के काम आराम से करना, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। शुक्रिया मम्मी जी, आपने मेरी परेशानी को समझा। निक्की क्या कर रही हो? जल्दी से मुझे मेरा टिफिन ला कर दो, मुझे दफ्तर के लिए देरी हो रही है। निक्की जल्दी से वरुण को टिफिन देती है और वरुण अपनी बाइक लेकर दफ्तर के लिए निकलता है। रास्ते में वरुण, अच्छा है हमारे गांव में सुबह 4 बजे उठकर नहाने का रिवाज है, कम से कम इस बहाने लोग जल्दी उठ जाते हैं।
इतनी सुबह सुबह भी गांव में कितनी हलचल है, लोग अपने खेत में काम कर रहे हैं, बच्चे तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं। वरुण ये सब सोचते हुए अपने दफ्तर पहुंच जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। गांव की सभी बहुएं सुबह नहाने से काफी परेशान हो गई थी। एक दिन वो सभी बाजार जाने के लिए निकलती हैं तो सभी की मुलाकात चौराहे पर हो जाती है। क्या बात है, आज तो हमारी पूरी पलटन एक साथ है। हाँ अनु, और अब तो निक्की भी हमारे साथ है। अच्छा निक्की, ये बताओ कैसे कट रहे हैं ससुराल में दिन? क्या बताऊं निशा भाभी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। वो मेरी परेशानी बहुत अच्छे से समझती हैं। आप लोगों को भी अपनी सास से एक बार बात करनी चाहिए, कहीं वो लोग भी आपकी परेशानी अच्छे से समझे, जैसे मेरी सास ने मेरी परेशानी को समझा। अरे वो निक्की, तब तो तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, पर हमारी सास ये सब नहीं मानेंगी और ना ही हमारी परेशानियों को समझेंगी। हमारी सास गांव के रिवाज के सामने बहुओं की परेशानियों को सुनने वाली नहीं है। चलो चलते चलते बात करते हैं। बातें करते करते हम बाजार में पहुंच जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सभी बहुएं बातें करते करते रास्ते में चल रही थी। ठंड का मौसम था, इसीलिए रास्ते में भी ठंडी हवाएं चल रही थी। आप लोगों को पता है, रोज सुबह ठंडे पानी से नहाने की वजह से मुझे जुकाम और बुखार रहने लगा। चीख चीख कर मेरी तो नाक चल गई, लेकिन मेरे परिवार वालों को मेरी चिंता ही कहाँ है। मेरी सास तो तुम लोगों की सास से 2 कदम आगे हैं। उन्होंने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। मेरे घर में सभी लोग खुले में छत पर नहाते हैं और मुझे सबके लिए नीचे से बाल्टी भर भर कर छत पर ले जाना पड़ता है। क्या आपकी छत पर नल नहीं है? नहीं कुसुम, मुझे हर दिन कम से कम 10-12 बाल्टी पानी भरकर छत पर ले जाना पड़ता है, जिस वजह से मेरी अच्छी खासी परेड हो जाती है और बार बार ऊपर नीचे करने से तो मेरे कमर में दर्द रहने लगा है। मैंने अपनी सास को कई बार समझाया, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। और आपको पता है, मुझे तो रोज सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहाने के बाद अपनी सास के साथ रोज मंदिर जाना पड़ता है, जिस वजह से मुझे काफी सर्दी हो जाती है और ये सर्दी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप लोगों की परेशानी सुनने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब आप लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत होती है तो आप सभी अपनी सास को अपनी परेशानी बताते क्यों नहीं? निक्की, तुम्हें क्या लगता है हमने बात नहीं की होगी? हमने एक नहीं कई बार अपनी अपनी सास को अपनी परेशानी बताने की कोशिश की है, लेकिन हमारी सास गांव में सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाने की मान्यता के आगे हमारी प्रॉब्लम को कुछ नहीं समझती हैं। अगर आप लोगों को गांव की परंपरा से इतनी दिक्कत हो रही है और आपकी सास आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आप लोग गांव के मुखिया से इस बारे में बात क्यों नहीं करती? क्या पता वो आपकी बात को समझे। सभी बहुओं को निक्की की बात सही लगती है। सभी तय करती हैं कि वो अपनी सास को रास्ते पर लाएंगी। सभी बहुएं बाजार जाती हैं और बाजार से सब्जी खरीद कर घर पर आ जाती हैं। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मायके जाना होगा। मेरे भैया भाभी अभी बाहर गए हुए हैं, तो घर जाकर मुझे ही उनका ध्यान रखना होगा। ठीक है बहू, तो चली जा। जब तेरी माँ ठीक हो जाए तो वापस आ जाना। अनु अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है। वहीं निशा के घर पर, माँ जी, 2 दिन के बाद मेरे चचेरे भाई की शादी है, मुझे शादी में जाना है, तो मैं 1 हफ्ते के लिए मायके जा रही हूँ। निशा, ये बात तुझे मुझे पहले बता देनी चाहिए थी ना। सॉरी माँ जी, मैं ये बात बताना भूल गई। प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। इस तरह एक एक करके गांव की सारी बहुएं कोई ना कोई बहाना देकर अपने मायके चली जाती हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे, और राम, इतनी ठंड लग रही है। निशा बहू तो शादी में मायके चली गई। अब मुझे अकेली बुढ़िया को घर में झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है। मेरे शरीर में इतनी कपकपी हो रही है, नहाने का मन नहीं कर रहा। सरोज जैसे तैसे करके नहाती है, लेकिन नहाने के बाद भी उसे ठंड लगती है। सुबह 4 बजे ठंडे ठंडे पानी से नहाने के बाद फिर से किचन में ठंडे पानी से काम करने में तो मेरी हालत खराब हो रही है। सिर्फ सरोज और सरला ही नहीं, गांव की सभी सास की हालत ऐसी थी। 2-3 दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन जब सभी सास अपने अपने आंगन में बैठकर धूप सेक रही थीं कि तभी मेरी बहू के मायके जाने के बाद तो मेरी हालत खराब हो गई है। सुबह सुबह 4 बजे नहा कर घर का सारा काम करते करते तो मेरी कमर टूट गई। हर वक्त कमर में दर्द रहता है। मेरी हालत तो कुछ ऐसी ही है। रात में देर तक काम करने के बाद मुझे तो सुबह 4 बजे उठकर काम करने का मन ही नहीं करता है। अब तुम लोगों को समझ आ रहा है कि तुम्हारी बहू पर क्या बीतती थी? अरे वो भी तो इंसान है, उन्हें भी सारा दिन काम करना पड़ता है, और तुम लोग परंपरा के नाम पर हर दिन बेचारियों को सुबह 4 बजे नहाने पर मजबूर करती थी। लता बिल्कुल सही कह रही है। तुम लोगों को अपनी बहुओं के साथ इतना सख्त नहीं होना चाहिए। आप लोग सही कह रहे हैं, हमने अपनी बहू के साथ काफी गलत किया है।
लता बहन, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब मैं अपनी बहू को सुबह 4 बजे ठंड में ठंडे पानी से नहाने के लिए नहीं कहूंगी। अनु मायके से वापस आती है। मुझे माफ करना बहू, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। देखो अब से तुम्हें 5 बजे नहाने की जरूरत नहीं है। तुम घर का काम करने के बाद 6-7 बजे नहा सकते हो। चाहो तो गर्म पानी से भी नहा सकती हो। माँ जी, आपको मेरी परेशानी समझ आई, वही बहुत है। आप माफी मत मांगिए। सरला की तरह गांव की दूसरी सास भी अपनी बहुओं को सुबह 4 बजे नहाने के लिए कहना बंद कर देती है, जिससे गांव में सभी बहुएं अब अपनी मर्जी से कभी सुबह तो कभी थोड़े लेट से नहाती हैं।